मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बीजेपी की दूसरी लिस्ट तैयार है और कई संभावितों के नाम भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसे में दूसरी लिस्ट के दावेदारों के नाम की घोषणा करने में बीजेपी देरी कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दूसरी लिस्ट के दावेदारों की नाम की घोषणा करने में देरी की वजह बताया जा रहा है कि यह देरी इसलिए हो रही है क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक दावेदारों के एक ही सीट से नाम होना है। ऐसे में बीजेपी आलाकमान के सामने चुनौती है कि एक ही सीट पर दो दिग्गजों के दावेदारों में से वह किसे टिकट देकर बीजेपी का प्रत्याशी बनाए। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में आखिर दावेदारों के ऐसे कौन से नाम हैं जिन पर सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर आमने सामने हैं। मुरैना विधानसभा से संभावित 3 नाम सामने आए हैं, जिसमें सिंधिया समर्थक रघुराज कसाना, नरेंद्र सिंह समर्थक परशुराम मुदगल और पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बीच किसी एक का नाम फाइनल होना है। वहीं दिमनी विधानसभा से सिंधिया समर्थक गिरिराज दतोंडिया और नरेंद्र सिंह समर्थक शिवमंगल सिंह तोमर के बीच पेच फंसा हुआ है। वहीं करेरा विधानसभा से सिंधिया समर्थक जसवंत जाटव और नरेंद्र सिंह समर्थक रमेश खटीक दोनों आमने सामने हैं। इसके अलावा श्योपुर विधानसभा से इस सीट पर भी दुर्गालाल विजय, महावीर सिंह सिसोदिया और ब्रजराज सिंह के नामों के बीच जमकर घमासान हो रहा है। वहीं ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से सिंधिया समर्थक मुन्नालाल गोयल और समीक्षा गुप्ता के बीच रस्साकसी चल रही है। ग्वालियर दक्षिण से पूर्व PM स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा और पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा में से किसी एक के नाम पर अभी सहमति नहीं बनी है। जानकारों की माने तो ग्वालियर और उसके आसपास के जिलों में कई सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी भी पिच फंसा हुआ है और सिंधिया एवं नरेंद्र सिंह तोमर सहित अन्य बड़े नामों के समर्थक टिकट पाने के लिए अपना दमखम लगा रहे हैं। ऐसे में बहुत सीटें जहां पर एक से ज़्यादा दावेदार हैं, वहां पर बीजेपी आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पा रही है और कहीं आलाकमान ने इन क्षत्रप नेताओं की इच्छा के बगैर कैंडिडेट को मैदान में उतारा तो आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि बीजेपी लिस्ट जारी करने में देरी कर रही है। सबको मालूम है नरेंद्र सिंह तोमर जो चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, उनका एक अपना वजूद है, अपना एक औरा है। दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। इसके अलावा अन्य नेताओं की बात की जाए, प्रभात झा हैं जो संगठन में काफ़ी बड़ा चेहरा माने जाते रहे, उपाध्यक्ष रहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे पार्टी के। तो ऐसे तमाम सारे नेता हैं जो जिनके अपने व्यक्तियों को मौका नहीं मिल पा रहा है या कई नाम उसमें शामिल हैं, 2 या 3 का पैनल है। तो ऐसी स्थिति में पार्टी को ये तय करना मुश्किल हो रहा है कि आखिर ऐसी स्थिति में करे क्या। अगर पार्टी वो नाम जारी करती है जो उन्होंने तय किए हैं तो हो सकता है कि चुनाव के समय नाराज़गी का सामना कुछ करना पड़े और नाराज़गी खड़ी होती है तो डैमेज कंट्रोल एक कठिन परीक्षा की स्थिति होगी। तो ये परेशानी का एक कारण है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है शायद कि जो है पार्टी अभी सूची जारी करने में विलम्ब हो रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में भी पहली लिस्ट की तरह ही करीब 40 प्रत्याशियों के नाम ही फाइनल किए हैं, जिनमें अभी भी कई विधानसभाओं पर एक से ज़्यादा दावेदार हैं, जिनमें से किसी एक का नाम फाइनल करने के लिए अभी भी मंथन चल रहा है और जल्दी एक प्रत्याशी के नाम पर सहमति बनाकर भाजपा अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बीजेपी की दूसरी लिस्ट लगभग तैयार है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक इस लिस्ट को जारी नहीं किया है। जानकारों की माने तो कई विधानसभा ऐसी हैं जहां पर एक से ज्यादा दावेदार हैं। खासतौर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक कई सीटों पर आमने सामने हैं। यही वजह है कि बीजेपी आला कमान के सामने लिस्ट को जारी करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। ग्वालियर से TV9 डिजिटल के लिए धर्मेंद्र शर्मा।